हेलो फ्रेंड्स, पद्माक्षी माइंड लिंकर टैरोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका विषय है कि आपके अपनों से आपको क्या क्या कष्ट मिले। तो ये तो आप भी जानते हैं कि आपके अपनों से आपको क्या क्या कष्ट मिले, लेकिन इस रीडिंग के माध्यम से अगर मैं उसको इंडिकेट करूँगी तो कहीं ना कहीं वह कष्ट को आप अपने जीवन से रिलेट करके उसकी हीलिंग भी कर पाएंगे। तो ये मेरी इंटेंशन थी और यह एक कलेक्टिव और जनरल रीडिंग है। अगर सारे मैसेज आपसे रेजोनेट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर कुछ कुछ करते हो तो जो आपके लिए है आप उसे रख लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी ये आपको मिलेगी आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगी। तो चलिए आपकी रीडिंग बिना देर किए शुरू करते हैं। हर हर महादेव। आपके अपनों से आपको क्या क्या कष्ट मिले। आपके अपनों से, कलेक्टिव के अपनों से उन्हें क्या क्या कष्ट मिले। कि अपनों से आपको क्या क्या कष्ट मिले। आप जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप बहुत ब्यूटीफुल हैं, आप बहुत क्रिएटिव व्यक्ति हैं। चाहे मस्कुलाइन हो फेमिनाइन हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ फेमिनाइन ज़्यादा जो है एनर्जी मिल रही है। तो बहुत ब्यूटीफुल हैं, बहुत क्रिएटिव हैं। आपके पास बहुत सारे अपने जो है अबंडेंस के लिए आप कार्य भी कर सकते हैं और आप बहुत अच्छे पोजीशन में हैं भी या थे उस समय में। लेकिन कुछ लोग इसी को देखकर आपसे जलते थे कि आप इतने अच्छे क्यों हैं, आपके पास हर चीज़ क्यों है, सब बेहतर से बेहतरीन चीज़ें आपके पास क्यों है, इतना अच्छा दिमाग आपको कैसे मिला, इतनी अच्छी शक्ल सूरत आपको कैसे मिली। आप और एक चीज़ ये भी है कि आपके पास चाहे जो भी हो, आप उसको इतने अच्छे से अपने जीवन में ले आते हो, इतने अच्छे से अपना रहन सहन रखते हो कि लोगों को आभास भी नहीं होता कि आपके पास कम है या अधिक है। आप एक रिच पर्सन की तरह उनको लगते हो, एक संभ्रांत व्यक्ति की तरह आप उनको दिखाई देते हो और उनके पास भी सब कुछ होकर वो आपकी तरह नहीं दिख पाते हैं, ना आपकी तरह सोच पाते हैं, ना आपकी तरह कपड़े पहन पाते हैं, ना आपकी तरह उनका रहन सहन हो पाता है। इस कारण वो आपसे बहुत जलते थे और इसी चीज़ को आपको उन्होंने जीवन में हमेशा ही डोमिनेट करने की कोशिश की, हमेशा ही उन्होंने आपको नीचा दिखाया। जो चीज़ आपके जीवन में बहुत ही अच्छी थी, जो आपके गुण थे, उन सारी चीज़ों को उन्होंने आपको नीचा दिखाने की कोशिश की। उन्होंने आपको ये भी दिखाने की कोशिश की कि आप सिर्फ एक लोगों के लिए बोझ हो और आपके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों के लिए बोझ की तरह हो और वो ज़बरदस्ती आपको ढोए जा रहे हैं। आपके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है और जबकि आपसे वह पूरा काम भी लेते थे, आपकी फाइनेंसेस पर, आपके क्रिएटिव आइडियाज़ का वो भरपूर फ़ायदा उठाते थे और फिर आपको नीचा भी दिखाते थे वो कि नहीं आप इस लायक नहीं हो, आप जो कर रहे हो वह हम लोग ज़बरदस्ती उसको बर्दाश्त कर रहे हैं, आप इस लायक नहीं हो। आप अपने किसी भी रिश्ते में बहुत अच्छे से अपने पार्टनर को इमोशनल फुलफिलमेंट देते थे और बहुत अच्छे से आप लोगों का रिश्ता भी था और शायद है भी। लेकिन इन लोगों ने हमेशा दिखाने की ये कोशिश की कि शायद आपका रिश्ता आपके प्रेम के कारण बहुत अच्छा नहीं है, इस प्रेम की वजह कोई और है जिसके कारण आपका रिश्ता ऐसे है। उन्होंने आपके अच्छे प्रेम पूर्ण रिश्ते को भी गलत ठहराने की कोशिश की कि आपके अंदर कुछ ऐसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है जो लोगों की नज़र में सही नहीं है, ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए आप
के बीच में ये सारी चीज़ें इमोशनल फुलफिलमेंट है, और आप एक दूसरे का इतना ध्यान रखते हैं जिसकी वजह कुछ और है, बशर्ते आपके अंदर वो प्यार नहीं है। आप अपने जीवन में निर्णय भी बहुत अच्छे से लेते थे, आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी थी। आप अपने जीवन में जहाँ भी वर्क करते होंगे, अपने वर्क एरिया पर आपकी एक पोजीशन होगी, अपने आसपास के लोगों में आपकी पोजीशन होगी, लेकिन शायद बहुत ज़्यादा समय तक आप वहाँ नहीं रहते हैं, तो ये लोग किसी न किसी तरीके से अपने ग्रुप ऑफ पीपल में आपके हर पोजीशन को डाउन कर देना चाहते हैं। वो यही कहते थे कि ये जो सिचुएशन है इनकी, ये इस लायक है नहीं, या तो आपको जानते हुए भी आपकी बुरी साइड को वो दिखाते थे, लेकिन अच्छी साइड को कभी किसी के सामने जानबूझकर आने नहीं देते थे कि नहीं, इनकी कभी ये भी पोजीशन हो सकती है। तो इस तरीके से वो है आपको जो है दुख पहुंचाने की कोशिश करते थे। आप एक बहुत समझदार व्यक्ति थे, लेकिन ये लोग हमेशा ऐसा करते थे कि कुछ न कुछ लड़ाई झगड़ों की स्थिति हो जाए, आप कुछ ऐसा बोल दें, आप कुछ ऐसा कर दें कि ये दिखा पाए कि नहीं, आप इतने भी अच्छे और समझदार नहीं हो, आप इतने भी धैर्यवान नहीं हो, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप बहुत धैर्यवान हो, आप बहुत सोच समझ कर बोलने वाले हो। लेकिन ये लोग रह रह के ऐसी ऐसी स्थितियाँ पैदा कर देते थे कि आपको बोलने के लिए मजबूर हो जाना पड़े, और आपकी शायद एक कही हुई बात का ये लोग ऐसा तमाशा बनाते थे कि आपकी उस सारी पोजीशन को ये लोग डाउन कर देते थे। जो आपकी स्टेबिलिटी रहती थी उसी पर ये लोग प्रहार करते थे। पूरी तरीके से आपके वजूद को इन लोगों ने ख़त्म करने की कोशिश की थी। ये लोग हर समय आपके साथ गद्दारी करते थे। आप तो इन लोगों के साथ बहुत अच्छे रिश्ते निभाना चाहते थे, लेकिन ये पीठ पीछे कभी भी आपके सगे नहीं रहे। ये हमेशा ही आपके साथ इन्होंने बहुत धोखेबाजियाँ की हैं, जैसा मुझे दिख रहा है, बहुत अधिक धोखेबाजियाँ की हैं। आपकी हर अच्छी साइड को इन्होंने बुरी साइड में परिवर्तित कर दिया था। आपकी स्टेबिलिटी को ये लोग पूरी तरीके से ख़त्म करना चाहते थे। आपके अंदर वो चीज़ बैठा देना चाहते थे कि आप में जो जिस चीज़ पर आप अपने ऊपर घमंड कर सको, वो उसी चीज़ से आप डरने लगो। और ऐसा शायद हुआ भी कि इन लोगों ने ऐसा धीरे धीरे आपके अंदर ये बैठा दिया कि नहीं, आप किसी लायक के नहीं हो, जबकि इतने अच्छे गुण थे। लेकिन जलन के कारण इन लोगों ने आपको हर तरीके से नीचा दिखाने की कोशिश की। और देखते हैं आपके अपनों से आपको क्या क्या कष्ट मिले हैं। ये कहीं ना कहीं इन लोगों ने यह भी दिखाने की कोशिश की कि आप लोग शायद घर से दूर रहते हैं, लोगों से दूर रहते हैं, तो शायद सारी बातों का आपको पता नहीं है। लेकिन आपके अंदर के जो लोग प्यार देखते हैं तो जानते हैं कि आप लोगों की अपनी बहुत अच्छी समझ है। तो ये लोग उसी के बारे में गलत बताते हैं कि ये लोग घर से दूर रहकर जो इनकी स्टेबिलिटी है वो इनके प्यार के कारण नहीं है, ये किसी और कारण है। और कहीं ना कहीं ये आपके अपने पार्टनर के साथ जो अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, इसको देखकर ये भी सोचते हैं कि मेरे साथ भी ऐसा हो, जबकि आपस में इनके पार्टनर से नहीं पटती है। अंदर ही अंदर इनके आपस में बहुत झगड़े चलते रहते हैं, यह भी सोचते हैं, क्योंकि अंदर से तो ये जानते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनको तो आपको नीचे गिराना है, नीचा दिखाना है। तो इस चीज़ को वो देखकर जलते कुड़ते हैं कि नहीं, आपकी अपने पार्टनर से इतना कैसे पटती है, आपकी तरह मेरे भी जीवन में ये सारी चीज़ें हो जाए। लेकिन जब नहीं वो सारी चीज़ें मिल पाती हैं तो ये आपके प्रति उल्टे सीधे जो है बातें फैलाने की कोशिश करते हैं। आप बहुत क्रिएटिव पर्सन हैं, लेकिन उसी साइड को इन्होंने ऐसा दिखाया कि ये तो इतने मूर्ख आदमी हैं कि बिना सोचे समझे कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं। रोज़ नए नए प्लान इनका बनता है, कब कौन सा इनका नया प्लान बन जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। ये हरदम कुछ करने के लिए ही तैयार रहते हैं। और इस तरीके से ये हंस कर बताते होंगे कि जैसे आप अपने जीवन में जो आगे बढ़ रहे हैं, तो इनका तो रोज का ही काम है, ये रोज नया शुरू करते हैं और रोज नया आगे बढ़ते हैं।
इनका तो ये काम ही है। उसको मतलब कि बहुत ज़्यादा एक अच्छी साइट को भी इन लोगों ने इतना बुरा महसूस करा दिया कि आप कोई नया काम शुरू ही न कर पाएँ। आइडिया रहते हुए भी आप नया काम शुरू न कर पाएँ, सिर्फ ये सोचें कि सचमुच मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। लेकिन काम करने में, कोई भी चीज़ करने में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, लेकिन उसी को इन लोगों ने ऐसा बना दिया कि ये बिना सोचे समझे किसी भी काम में कूद जाते हैं। ये नहीं सोचते कि आगे पीछे क्या होगा क्या नहीं होगा, और आगे बढ़ जाते हैं। जबकि ये कहीं ना कहीं आपको अपना आत्मविश्वास था कि आप सोच रहे थे कि अगर मेरा कोई अननोन रास्ता भी है तो मैं उस पर बहुत अच्छे तरीके से चल सकता हूँ, मैं जीरो से शुरुआत कर सकता हूँ, मेरे अंदर ये पावर है। लेकिन इस पावर को उन्होंने बहुत बुरी तरीके से आपके अंदर से ख़त्म करने की कोशिश की कि आपके अंदर ये बिल्कुल पावर नहीं है कि आप कुछ अच्छा कर सकते हैं और रोज़ रोज़ नई शुरुआत कर सकते हैं। क्योंकि आपके इन गुणों से इनको बहुत परेशानी होती है, क्योंकि ये कुछ नया न सोच पाते हैं न कर पाते हैं। लेकिन जब आप कुछ नया करने जाते हैं तो इनको ये परेशानी होती है कि कैसे ये इतना सोच लेते हैं, कैसे ये कर लेते हैं कि जो चीज़ को नहीं भी जानते हैं उसके बारे में भी ये आगे बढ़ जाते हैं। जिसके बारे में कोई नहीं जानता कि कैसे ये चीज़ हो सकती है, उसके बारे में भी ये कैसे आगे बढ़ जाते हैं। इस क्रिएटिविटी से आपकी इन लोगों को बहुत चिढ़ रहती है, क्योंकि ये तो अपना कुछ सोच ही नहीं पाते। तो इस तरीके से आपको हर्ट करने की कोशिश करते हैं। ये कभी भी आपके अच्छे कार्यों में साथ नहीं देते हैं। जब भी आप कोई भी कार्य शुरू करते हैं, ये सिर्फ गिराने के अलावा कभी भी आपका साथ नहीं देते हैं। आप अपने कार्यों को अकेले ही करते हैं, अकेले ही उससे जूझते हैं, अकेले ही सारा काम करते हैं। लेकिन इन्होंने ऐसी ऐसी परिस्थितियां भी आपके चारों तरफ खड़ी कर दी हूँ कि आप इसी में फंसे रहें, आप इससे निकल ही ना पाएँ कि ये कैसे होगा वो कैसे होगा। जानबूझकर कुछ चीज़ें जो बड़ी आसानी से हो सकती थी, इसको भी इन्होंने इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया कि आपको अनावश्यक वहाँ मेहनत और संघर्ष करना पड़ा है, जबकि वह चीज़ें बड़ी आसानी से हो जाती। लेकिन इन्होंने जानबूझकर उस चीज़ को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। और जब आप इसमें संघर्ष करते थे तो इनको यह देखकर बहुत अच्छा लगता था कि अब देखो कैसे आगे बढ़ते हैं और कैसे ये चीज़ें कर पाते हैं। हर तरीके से सिरे से हर चीज़ समाप्त करने की इन्होंने कोशिश की। इनका ये भी पर्पस था कि ये आपको पूरी तरीके से अकेला कर दिया जाए, ना तो आपका किसी से कोई बातचीत हो, ना कोई इमोशनल लेन देन हो, ना कोई फाइनेंशियल आपके पास कोई हेल्प पहुंच सके। और सब तो सब आपका लोगों में ऐसा मजाक बना दिया जाए कि आप जिससे भी बात करें लोग आपको मजाक के तौर पर ही लें और आपका मजाक उड़ाएं, ताकि आप बिल्कुल अकेले पड़ जाएं। कोई भी चीज़, कोई भी लोग आपसे जुड़े न पाएं। इस तरीके से इन्होंने आपको अकेला करने की कोशिश की। ये पूरी तरीके से आपकी लाइफ को कंट्रोल करना चाहते थे कि आप इनके मुताबिक चलें, इनके मुताबिक करें, और ये जो है आपकी ज़िंदगी का सर्वस्वा बन जाए, ये आपके कहने पर चले। लेकिन शायद आप इनके कहने पर नहीं चलते थे, आप अपना सेल्फ डिसीजन लेते थे। ये इनको बिल्कुल पसंद नहीं था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे परमिशन के बिना ये सोच पाएँ, ये कुछ कर पाएँ, ये अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएँ, हमारी हेल्प के बिना ये आगे बढ़ पाएँ, जबकि ये हेल्प भी नहीं करेंगे। लेकिन तब भी इनको ये लगता है कि ये हमसे क्यों नहीं राय लिए, हमसे क्यों नहीं पूछे, ये अपने से ही सारी चीज़ें क्यों कर लेते हैं। इनके आपके माइंड पावर से बहुत ही चिढ़ है, क्योंकि ये जानते हैं कि आपका माइंड बहुत क्रिएटिव है और आप बहुत कुछ कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, नई नई चीज़ों को देख सकते हैं, कर सकते हैं। इस तरीके से इन्होंने आपको अकेला करने की कोशिश की। यहाँ हमको ये भी लगता है कि इन्होंने आपको कमज़ोर करने के लिए बहुत सारी रुकावटें आपके रास्ते में डाली हैं। आपके कार्य क्षेत्र पर बहुत सारे
गलत इंटेंशन भेजी हैं कि आपका कोई काम न हो, आप इस तरीके से न दिख पाएँ कि आप सफल हो गए अपने बलबूते पर, और इसमें इनका कोई रोल नहीं है। तो इस चीज़ से इनको इतनी चिढ़ रहती थी कि वो बहुत सारे तरीके अपनाए कि ये किसी भी तरीके से कमज़ोर पड़ जाएं, अकेले पड़ जाएं, इनके पास कुछ भी अपना न रहे। आज जो ये इतना डिसीजन मेकिंग है, ये पावर इनकी एकदम बिल्कुल सिरे से ख़त्म हो जाए। जो इनकी इंट्यूशन इतने अच्छे से काम करती है, जो ये लोगों के साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करते हैं, इतना अच्छा इनका लोगों से मिलनसार रवैया है, वो चीज़ इनका ख़त्म हो जाए। ये बहुत सारी चीज़ों, मतलब कि कोई भी चीज़ आपके पास जो अच्छी थी वो इनको बहुत खटकती थी, और ये चाहती थी कि ये सारी चीज़ें, और इसके लिए प्लानिंग भी करती थी कि सारी चीज़ें आपकी समाप्त हो जाएं, लोगों में आपकी इज्जत समाप्त हो जाए, लोग आपसे मिलना जुलना बंद कर दें। ये जितना तक इनका हो सकता था कि लोग आपसे न मिले जुले, जो इनके बड़े करीबी थे उनको इन्होंने रोका भी, और ये सफल भी हुए। वो आपसे मिलने जुलने नहीं देते थे, और आपको बिल्कुल इन्होंने अकेला कर भी दिया। अब आगे देखते हैं कुछ ऑरेकल से कि जो आपको इन्होंने कष्ट दिए उससे आपको और क्या परिणाम मिले, इसके लिए आपको और क्या कष्ट दिए और इसके क्या परिणाम हुए। इन्होंने जो भी आपको कष्ट दिए, जितना आपको अकेला किया, जितना आपकी स्टेबिलिटी पे प्रहार किया, आपके सोचने समझने पे प्रहार किया, मतलब आपको बिल्कुल सोचने समझने के काबिल नहीं छोड़ना चाहते थे, और इन्होंने किया भी और ये सफल भी हुए, क्योंकि आप बिल्कुल एकांत में चले गए, किसी से भी आपकी कोई बातचीत नहीं होती थी। जब आपने खुद को बिल्कुल अकेला कर लिया, एकांत में चले गए, तो यूनिवर्स आपका साथ देने लगे, वहाँ आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो गए, और बहुत सारी यूनिवर्सल पावर आपके साथ जुड़ने लगे, और आप उनके इस रवैये पर कहीं ना कहीं बहुत ग्रेटिट्यूड में आ गए कि ये तो इन लोगों ने मेरे साथ गलत करके भी मेरे साथ बहुत अच्छा कर दिया, वरना तो मैं तो इस स्थिति में कभी आता ही नहीं। ये तो सीधे यूनिवर्सल पावर आपसे जुड़ने लगी, और आपको नई नई चीज़ों का अनुभव होने लगा। और यहाँ 3-3 की एनर्जी है। आपके कर्मा बहुत सारे जो है आपको समझ में आने लगे कि किन कर्मों के कारण ज़िंदगी में क्या क्या हो सकता है, और कैसे हमें अपने कर्म करने चाहिए, और कर्मों का क्या प्रभाव होता है। ये सारी चीज़ें आपको खुद से समझ में आने लगी, और इसका बहुत बड़ा रिवार्ड आपको ईश्वर की तरफ से मिल गया। आपकी ऊर्जाएं पूरी तरीके से बैलेंस हो गई, आपका ऑरा क्लीन हो गया, आप यूनिवर्सल पावर से जुड़ गए, आपके अंदर बहुत ही पेशेंस आ गया, आप में अच्छे प्लानिंग करने की शुरू से ही आदत थी। अब आप अपने जीवन के लिए जो बेहतर से बेहतरीन हो सकता था वह आप प्लानिंग करके अपने जीवन में आगे बढ़ने लगे, क्योंकि अब यहाँ आपका खुद का कुछ किया हुआ नहीं था। अब आपको जैसे ईश्वर गाइड कर रहे थे वैसे आप चल रहे थे, सारी चीज़ें आपके मतलब स्पिरिचुअल गाइडेंस के तहत ही होती थी, और इससे आपको ऐसा रास्ता मिल गया कि आप खुद भी इतना ग्रेटिट्यूड में आ गए ईश्वर के प्रति कि आपको हर चीज़ आप एंजॉय करने लगे। इन लोगों के दिए कष्ट को भी आप एंजॉय करने लगे। अब आपको इनका कोई रिग्रेट रह ही नहीं गया कि ये लोग मेरे जीवन में कितना दुख दर्द दिए, और किस किस तरीके से मेरे खिलाफ इन्होंने प्लानिंग की, और मुझे कैसे कैसे स्थितियों से गुजरना पड़ा। क्योंकि जब यह ईश्वर का रिवार्ड आपको मिला, ईश्वरीय गाइडेंस आपको मिलने लगे, जब यूनिवर्स आपसे जुड़ने लगे, तो आपको तो लगा कि वो मैं तो धन्य हो गया, मेरी ज़िंदगी धन्य हो गई। जितना ही इन लोगों ने बांधने की कोशिश की आपको हर तरीके से, उतना ही आपकी मजबूती और भी बढ़ती गई। आप एक क्या है, आप अकेले 5-10 आदमियों के दिमाग से भी ज़्यादा सोच सकते थे। इतना आप में पावर भी आ गई, आप कर भी सकते थे, सोच भी सकते थे, और एक नई उड़ान भर भी सकते थे। यहाँ 7-7 की 2 बार एनर्जी आई है।
आपको ईश्वर के द्वारा बार बार गाइडेंस मिलती थी कि आपको कौन से रास्ते पे चलना चाहिए, आपको क्या चुनना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए। अब सिर्फ ईश्वरीय प्रेरणा ही आपके जीवन में मायने रखने लगी और सारे कष्टों को आपने भुला दिया। और अब इन लोगों को ये कष्ट है कि कैसे हमारे दिए गए सारी चीज़ों को इनके जीवन पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है। हमने इनको अकेला किया फिर भी ये मस्त है, हमने इनके साथ इतना बुरा किया फिर भी ये मस्त है। इनका तो ये मकसद था कि ये हमसे लड़ें झगड़ें और हम लोगों को बताएं कि ये किस तरीके से ये अपने जीवन में डिसबैलेंस हैं और ये क्या क्या कर सकते हैं। उन्होंने हर तरीके से आपके अंदर गंदगी भरने की कोशिश की, गंदा व्यवहार करवाने की कोशिश की, लेकिन आप उसमें फंसे नहीं। आप एक अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति थे, आप बहुत समझदार थे और आप अकेले रहकर ईश्वर से जुड़ने लगे। सारी चीज़ें, इनके दिए कष्ट को आप ईश्वर को समर्पित करते गए और उन्हीं से आपको गाइडेंस भी मिलती गई, आप आगे बढ़ते गए। और आज इनका ये हाल है कि आज इनको नहीं समझ में आ रहा है, इनके हाथ पांव फूल रहे हैं, बंध गए हैं कि इतनी पावर, इतनी गाइडेंस, इतना तौर तरीका हमने इनके अंदर कैसे आया। हमने तो बहुत सारी चीज़ें इनके खिलाफ की थी कि ताकि ये सिरे से इनकी सारी चीज़ें समाप्त हो जाए, लेकिन यह तो पहले से भी ज़्यादा उड़ान भरने लगे, पहले से भी ज़्यादा निखर गए, पहले से भी ज़्यादा चीज़ें इनके जीवन में बहुत बेहतर हो गई। अब इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि अब क्या करें कि इनका जीवन खराब हो, लेकिन अब ये कुछ कर भी नहीं पाएंगे क्योंकि आपकी पावर इतनी बढ़ चुकी है कि अब इनकी कोई भी प्लानिंग आपके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकती। तो ये थी आपकी रीडिंग और बहुत लंबा इसको नहीं करेंगे, शॉर्ट में ही रखेंगे। मैसेज तो बहुत मिल रहे हैं लेकिन शॉर्ट में रखेंगे ताकि आप लोगों को सुनने में आसानी रहे। तो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट अवश्य करिएगा। इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।